मनुष्य की शक्ति है। मनुष्य के बाद जो शक्ति है, इतना शक्ति किसी के पास नहीं है। मनुष्य जीवन अमूल्य है और इस मानव जीवन में सबसे बड़ी चीज होता है कि हमें जो चेतना ईश्वर ने दिया है वो किसी अन्य प्राणी को नहीं मिला है। और मनुष्य होने के लिए देवता भी तरसते हैं, ऐसा कहा जाता है ग्रंथों में। तो मित्रों, मनुष्य होने का यदि सही जीवन यापन करते हैं तो आपको उन मूलभूत सिद्धांतों को, अपने संस्कारों को, जिसको आपने शुरू से सीखा है या जाना है, उसको और भी ज़्यादा चिंतन करने की जो ज़रूरत है। तभी आपको पता लग पाएगा कि किस प्रकार से आप जीवन यापन कर रहे हैं। हर बातों को, दूसरे की सुनी हुई बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने उस दिन स्वामी विवेकानंद जी का हिंदू धर्म के संबंध में ग्रंथ पढ़ा था। उसमें लिखा है कि वेदों में भगवान के अवतार के संबंध में केवल मत्स्य अवतार के बारे में ही वर्णन है। और हमने तो वेद पढ़ा नहीं पूरी तरह, तो ये जानते भी नहीं कि कौन कितने अवतार भगवान लिए। लेकिन वेद जो है दुनिया की सबसे बड़ा ग्रंथ है और सबसे पुरानी ग्रंथ है। ऋग्वेद संसार का सबसे पहला ग्रंथ है। तो 4 वेद, 18 पुराण और उपनिषद हमारे सनातन धर्म में होता है, जो सदा से चलते आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर चीज़ें ज्यों का त्यों सत्य हो। समय काल परिस्थिति के अनुसार बदलते रहता है। इसलिए एक जिज्ञासी व्यक्ति को हर किसी बात पे विश्वास तत्काल नहीं करना चाहिए, उसमें और भी आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जो आदमी दूसरे के बताए हुए बातों को ही पूर्ण रूप से सत्य मान लेता है, वो अपने स्वयं को कोई शर्म नहीं करता है। इसलिए आपको सही ज्ञान की जानकारी या सही बात की जानकारी करनी है तो आपको स्वयं स्वाध्ययन करना पड़ेगा, अपने आप का अध्ययन करना पड़ेगा। आप देख लीजिए, हमारे जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो संस्कृति है, आज से 5,000 साल पुरानी जो संस्कृति थी, उसमें भी देखने से मिलता है कि लोकतंत्र जैसे व्यवस्था था। लोग बिल्कुल वहाँ पे, कहना चाहिए, प्रशासनिक रूप से नगर बसाया गया था और बहुत ही अच्छी व्यवस्था था। तो ऐसे नहीं कि आज ही लोग सुशिक्षित है और आज बड़े बड़े मकान और अच्छे निर्माण हो रहे हैं। इसके पहले भी हो रहा है। कई मनोवैज्ञानिकों और वैज्ञानिकों को कहना है कि इस धरती में जहाँ हम रहते हैं, वहाँ कम से कम 10 बार, जिस जगह में है वहाँ 10 बार नष्ट होके 10 आदमियों का, मतलब कहना चाहिए, लाश वहाँ मिलेगा जहाँ आप रहते हैं। तो संसार कई बार उजड़े हैं और कई बार बने हैं। तो आपको इस बात पे संतुष्ट नहीं होना है कि कौन आदमी क्या कहता है। आजकल लोग धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं और लोगों के बीच में वैमनस्य पैदा करते हैं। इसलिए आपको किसी भी धर्म के बारे में बुराई नहीं करना चाहिए, न ही किसी जाति या धर्म को विशेष महत्व देना चाहिए और न ही उसके बारे में ज़्यादा किसी प्रकार के विवाद या फिर चर्चा करना चाहिए, जिससे एक दूसरे के प्रति दुश्मनी की भाव पैदा हो। तो मित्रों, आज जातिवाद, धर्म के संबंध में हर जगह लड़ाई देखने को मिलेगा, जो कि मानव समाज के लिए सही नहीं है। सबसे बड़ा होता है इंसान का धर्म, कि वो इंसान है, इंसानियत है। मनुष्य में अगर मनुष्यता नहीं है तो व्यर्थ की बातें हैं। आपकी सोच, आपके विचार दूसरे से कभी समानता नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु ने, ईश्वर ने सबको अलग अलग रूप से बनाया है। अब जानते हैं 900 मिलियन, मतलब 9,000 करोड़ लोग विश्व में हैं। 9,000 करोड़ लोग, मतलब सोच सकते हैं 9 अरब के लगभग लोग रहते हैं। भारत देश में 1 अरब 40 करोड़ रहते हैं। तो इतने सारे लोग हैं, क्या भगवान ने कई लोगों को एक समान बनाया है? बिल्कुल नहीं, सब अलग अलग बनाया है। तो ईश्वर की रचना ऐसी है जिसको मनुष्य पूरी तरह समझ ही नहीं सकता और ना ही कोई समझा है। जब भी समझा है वो आदमी फिर स्वयं परमात्मा हो गया है। इसलिए कबीरदास ने कहा, मैं रहा तो हरि नहीं, हरि है तो मैं नहीं। मतलब अगर भगवान को देखना है तो आपको मैं को छोड़ना पड़ेगा
आपको हरि में समाहित होना पड़ेगा, प्रभु में समाहित होना पड़ेगा, तभी आप ईश्वर को जान पाएंगे। और व्यर्थ के धार्मिक भावनाओं, जाति, संप्रदाय, इन सब चीज़ों में तर्क कुतर्क करके समय को नष्ट नहीं करना चाहिए, कि मनुष्य ही अपने स्वयं का निर्माता है। मन से ही मनुष्य नाम हमारा पड़ा है और मन ही सब कुछ कराता है, मन ही सृजन करता है, मन से ही उत्पन्न होता है। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा विश्वास करना चाहिए अपने आप पे। इसीलिए कहते हैं आदमी अपना स्वयं का मित्र है और स्वयं का शत्रु है। और ज़्यादा ना कहते हुए, वीडियो को लंबा ना करते हुए, मैं अपनी वाणी को वहीं विराम देता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मित्रों।